सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immunotop H. मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच, जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। यहाँ बोली गई बातें, इलाज के तरीके और खुराक की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। सेहत प्रोग्राम आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपके हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल। आज बात करेंगे हार्ट अटैक पर, इस भयानक चीज से खुद को कैसे बचाएं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपको पता है पसीने की कोई गंध नहीं होती, तो फिर पसीने में ये बदबू क्यों आती है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। आप जो शहद खा रहे हैं वो असल में जहर तो नहीं है। आज शो की शुरुआत नौटियाल अंकल के किस्से से करते हैं। पापा के दोस्त थे, 50 साल के आसपास रहे होंगे जब उन्हें पहली बार हार्ट अटैक पड़ा। पर सबसे अजीब बात यह है कि उन्हें काफी समय तक पता ही नहीं चल पाया कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ रहा है। उन्हें अचानक सीने में जलन शुरू हो गई, फिर दर्द हुआ हल्का सा, सांस फूलने लगी, उल्टी महसूस होने लगी, प्रेशर बन गया। अब इससे पहले नौटियाल अंकल के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो उन्हें लगा कि उन्हें एसिडिटी हो रही है। और वैसे भी अंकल को एसिडिटी की काफी ज्यादा दिक्कत रहती थी। पर जब उन्हें चक्कर आने लगे तो उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया, और अच्छा ही हुआ कि उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागे, क्योंकि दर्द बड़ी तेजी से बढ़ा। अब डॉक्टर्स ने भी कहा कि अगर और देर करते तो नौटियाल अंकल बच नहीं पाते। उसके बाद हार्ट में स्टेंट डले, इलाज चला। पर आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्हें ये कैसे नहीं पता चला कि हार्ट अटैक पड़ा है। बॉलीवुड फिल्में देखकर कुछ नहीं सीखा क्या? नहीं, मतलब मजाक की बात नहीं है, ये काफी सीरियस मुद्दा है। पर नौटियाल अंकल जैसे और भी कई लोग हैं जो हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण जो हैं पकड़ नहीं पाते और काफी देर हो जाती है। अब उसके बारे में तो जरूर बात करेंगे, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि हार्ट अटैक आखिर पड़ता क्यों है। हार्ट अटैक मतलब हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरीज या नसों में ब्लॉकेजेस हो जाना, जिसके कारण हार्ट के मसल्स को होने वाला ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण हार्ट के मसल्स डैमेज होके मर जाती है। इसी को हार्ट अटैक या फिर मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहा जाता है। तो देखते हैं हार्ट अटैक क्यों होता है। हार्ट अटैक के 5 मेन रीजन हम जानेंगे। हार्ट अटैक का पहला रीजन है डायबिटीज, मतलब शुगर ज्यादा होना। हाई शुगर होने के कारण हार्ट के आर्टरीज को डैमेज हो जाता है और हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा रीजन होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी होना, बीपी का बढ़ना। जब बीपी 140/90 से ज्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तीसरा रीजन है हार्ट अटैक का सिगरेट स्मोकिंग। जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग या फिर कोई भी फॉर्म में टोबैको खाना, टोबैको च्यूइंग या फिर गुटखा खाना, इससे हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। चौथा रीजन होता है हाई कोलेस्ट्रॉल होना। हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? कभी कभी अपन तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, या फिर पैक्ड फूड ज्यादा खाते हैं, या एनिमल मीट मतलब मटन जिसमें चर्बी ज्यादा रहती है, इसके कारण भी हार्ट अटैक आ सकता है। पांचवा रीजन होता है जेनेटिक फैक्टर, जिससे अपने माता पिता या फिर भाई बहन को हार्ट अटैक है तो उस फैमिलीज में और किसी को भी हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। और इसके साथ ही स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, स्ट्रेस एट वर्क, ये सब उसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट अटैक का मेन सिम्टम्स होता है छाती में दर्द होना। छाती के बीच भाग में, सेंट्रल भाग में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है, या दबाव लगता है, या जलन होना, ये सब हार्ट अटैक के सिम्टम्स है। ये जो चेस्ट पेन होता है सेंट्रल भाग में या फिर लेफ्ट साइड में, ये मोस्टली लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म या फिर नेक या जॉ में भी रेडिएट हो सकता है। और इसके अलावा अपने को एसिडिटी जैसे लगना, जलन होना, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन होना, ये भी हो सकता है। और इसके साथ काफी घबराहट लगना है, पसीना आना, ये भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स है।
और सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो जल्दी से ईसीजी हॉस्पिटल में जाके ईसीजी निकालना चाहिए। ईसीजी से हार्ट अटैक का डायग्नोसिस होता है। मेरी मानिए तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए ये सारे लक्षण। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि हार्ट अटैक पड़ता क्यों है, पर क्या इसे बचा जा सकता है? और दूसरी चीज, अगर हार्ट अटैक पड़ गया तो फिर क्या? यदि हार्ट की रगों के अंदर ब्लॉक है तो हमको वो खोलना ज़रूरी है और हार्ट को खून की सप्लाई स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो बाहर से इंजेक्शन दे के वो ब्लॉक में जो खून की गठान जम गई है उसको पिघाला जाए, या फिर इमरजेंसी में एंजियोग्राफी करके वो ब्लॉक को एंजियोप्लास्टी करके खोल दिया जाए। आजकल ये जो इमरजेंसी में एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करने का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे अच्छा और बेहतर है और सारी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। यदि एक बार हार्ट अटैक हो गया तो उसके बाद क्या ध्यान रखा जाए? अपना वज़न कम करे, खान पान पे ध्यान दे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, स्मोकिंग बंद करे यानी धूम्रपान बंद करे, शराब का सेवन बंद करे, कोलेस्ट्रॉल युक्त चीज़ें कम खाए और अपने डॉक्टर से रेगुलर परामर्श करके अपनी दवाइयों का सेवन टाइम टू टाइम करें। तो भाई अपने दिल का खूब ख्याल रखिए, भले ही हम इसे जितना भी कोसे, पर ये भाई साहब अगर नाराज हो गए तो। चलिए अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कभी सोचा है मैं पसीना क्यों आता है जब भी हम एक्सरसाइज या फिर किसी तरह का फिजिकल लेबर करते हैं, या फिर गर्मी में या स्ट्रेस में, या फिर जब हार्मोन्स की ऐसी तैसी हो रखी होती है? वो इसलिए क्योंकि आपके शरीर को अंदाजा हो जाता है कि वो ओवर हीट हो रहा है और अंदरूनी तापमान बिगड़ने वाला है। यह पसीना ही है जो आपकी बॉडी का अंदरूनी तापमान कंट्रोल और मेंटेन करके रखता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। जब आप स्वेट करते हैं, पसीना निकलता है, तो आपके शरीर से हीट निकलती है और इसी के कारण शरीर का जो टेम्परेचर है वो सही बना रहता है जितना जरूरी है। एक बात और, पसीने की अपनी कोई गंध नहीं होती है, वो ओडरलेस होता है, यानी ना कोई खुशबू होती है ना कोई बदबू होती है। पर अगर ऐसा है तो फिर पसीने से गंध क्यों आती है? और ये गंध ज्यादातर आपकी बगलों से आती है। वो इसलिए क्योंकि ये पसीना आपकी स्किन पर बसने वाले बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में आता है। नतीजा, ये बैक्टीरिया पसीने को ब्रेक डाउन करता है एसिड में। सो बेसिकली आपके पसीने में जो प्रोटीन है वो तब्दील होता है एसिड में इन बैक्टीरिया की बदौलत, और तब आपके पसीने की गंध आती है। पर अगर आपके पसीने से बहुत ज्यादा बदबू आती है तो आप कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं, जैसे ज्यादा मसालेदार या फिर मिर्च वाला खाना मत खाइए। नहाते समय किसी एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करिए। ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें आपकी स्किन सांस ले सके, जैसे कि कॉटन, और दिन में कम से कम एक बार जरूर नहाइए। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अगर आपको कोई शहद गर्म करके खाने की सलाह दे तो उसकी बात हरगिज ना माने, क्योंकि आप शहद नहीं जहर खा रहे हैं। कैसे, समझाते हैं। शहद को अक्सर चीनी का रिप्लेसमेंट माना जाता है, मीठा स्वाद भी आ जाता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। शहद को खाने का बेस्ट तरीका है रॉ, यानी कच्चा। ये कुदरती तौर पर ऐसे खाने के लिए बना है। इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी ये दवाई के माफिक काम करता है। पर अगर आप इसे गर्म करेंगे तो उसकी जो जादुई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो आबराकडाबरा हो जाएंगी। साथ ही शहद की क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा। पर ये जहरीला कैसे हुआ? वो ऐसे कि शहद में न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स बोले तो सेल्स में रहने वाले प्रोटीन के छोटे छोटे कण। जब शहद में एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स ये फना हो जाते हैं तो ये तब्दील हो जाता है एक जहरीले पदार्थ में। ये इतना जहरीला तो नहीं होता कि खाते ही आपके मुंह से झाग निकलने लगे और आप परलोक से धार जाएं, पर हाँ, ये कुछ मात्रा में जहरीला जरूर होता है। आप अगर शहद को 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर पकाएंगे तो इसमें केमिकल चेंज होगा और इसकी वजह से शहद कड़वा लगने लगेगा। तो अच्छी सेहत के लिए जो शहद है वो कच्चा खाइए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन कर दिएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।